हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज एंकर कनिष्का गोला एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जब भी वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएगी। नाउ इट्स स्टोरी टाइम। ओके, सो स्टोरी टाइम क्या है, मैंने बेसिकली आपको लास्ट वीडियो में आपसे कमेंट करा था इस चीज़ के लिए कि मैं आपको अपने फर्स्ट शो की डिटेल्स बताऊंगी कि मैंने पहला शो मुझे कैसे कैसे मिला था और कैसे कैसे मेरा स्टेज एक्सपीरियंस था और कैसे मेरा एक्सपीरियंस था, मैं खुद क्या फील कर रही थी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द बिगनिंग। ठीक है, यू कैन से बेसिकली जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो ऐसे स्टार्ट होती है। आई वॉज डूइंग अ जॉब ऑन दैट टाइम। ठीक है, 2016 में मैं जॉब कर रही थी। देयर इज एन कंपनी कॉल सुलेखा। ओके, सो मैं वहां कर रही थी, पर उससे पहले आई वॉज वर्किंग इन जर्सडाइल। तो जर्सडाइल से मेरे को कुछ लोग मिले जो लोग मुझे लाइक दे नो वेरी वेल कि मैं एंकरिंग करना चाहती थी, बिकॉज सबको पता था मैं बहुत टेम्परेली जॉब कर रही हूँ। मैं काम मतलब लाइक जस्ट अपना सिर्फ टाइम पास करने के लिए बोलो या फिर बोल सकते हो स्ट्रगल करने के लिए जॉब कर रही हूँ, बिकॉज आई नीड टू कलेक्ट सम मनी टू डूइंग अ कोर्स लाइक YMCA लाइक BGMC कोर्स। ओके, सो तो मैं जब ये कर रही थी तो मुझे कुछ लोग मिले। उनमें से एक पर्सन था जिसका नाम था अंकेश, जिनको मैं अंकेश सर बोलती थी। ही इज अ पर्सन ऑफ द मार्केटिंग पर्सन जो जर्सडाइल के अंदर थे। मैंने जर्सडाइल ड्रॉप कर दिया था। ड्रॉप करने के बाद में आई केम टू द सुलेखा और मेरी थोड़ी हाइप हो गई थी, मुझे सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलने लग गई थी। आई वॉज लाइक 16,000 मुझे अर्न होता था। बट अपेरेंटली मेरे को काम मुझे काम वहाँ करती थी। आई एम इन अ सेल्स पर्सन, मैं सेल्स टीम में थी, सेलिंग करती थी। बट येस, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास में 2 दिन होते थे। 5 दिन मेरी वर्किंग होती थी और 2 दिन मेरे ऑफ होते थे। उन 2 दिनों में क्या करती थी, उन 2 दिनों में मैं न्यूज़ चैनल जाती थी जहाँ पे मैं जाकर सीखती थी और करती थी काम। मेरे को ये भी मैं स्टोरी बताऊंगी कि मैं कैसे कैसे न्यूज़ चैनल में गई थी। बट बिकॉज द फर्स्ट शो इज हेयर, क्योंकि मैं पहली शो की बात बता रही हूँ, तो आई वॉज इन अ सुलेखा ऑन दैट टाइम। तो क्या हुआ था मेरे पास में, मैं नॉर्मल अपने जॉब कर रही थी, नॉर्मल अपने काम कर रही थी चीजें। ओके, सो ऑल ऑफ सडन मेरे पास में कॉल आता है अंकेश सर का। एंड वो मुझे क्या बोलते हैं इस चीज के लिए, वो मुझे बोलते हैं शो होस्ट करोगी, एंकरिंग करोगी। आई वाज लाइक ओ कैसे, मतलब मैं क्या बोलूँ उस टाइम पे, बिकॉज मैं आई वाज लाइक कि मुझे सिर्फ एक मौका मिलना था। उन्होंने बोला कि पे बहुत कम है। मैंने कहा जो भी है आई डू, फ्री में भी होगा तो आई डू, मैं करूंगी। ठीक है, बिकॉज आई वॉज अ बिगनर ऑन दैट टाइम, तो मुझे सिर्फ काम चाहिए था। मेरे लिए काम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम पे। ओके, सो उसके बाद में क्या हुआ कि जो पहला शो था, द फर्स्ट एवर शो जिन्होंने मुझे दिया था, पहले तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूंगी अंकेश सर का। ही इज द वन पर्सन जिसने मेरे अंदर की कुछ एक पॉइंट देखा जो और मुझे उस डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए मुझे हेल्प आउट करा। थैंक यू सो मच यार, ये वीडियो मैं आपको ही डेडिकेट कर देती हूँ। नाउ द थिंग इज दैट कि क्या होता है उसके बाद में, जब मुझे अंकेश जी मुझे बोलते हैं इस चीज़ के लिए, तो आई वॉज रेडी। ओके, ठीक है, तो हमारी डेट डिसाइड हुई कि 2 अक्टूबर का 2016 में IITM मुरथल के अंदर फ्रेशर्स पार्टी है जो होस्ट करनी है और उनके साथ में मुझे होस्ट करनी है। ओके, तो पे आउट की मैं बताऊंगी कि मुझे कितना पे आउट हुआ था। द थिंग इज दैट कि जब मैं मुझे पता लगा ना कि ऐसे ऐसे शो है, तो मेरी जो अर्निंग थी, मेरी सैलरी थी 16,000 रुपये सैलरी थी। एंड मुझे उसका ये भी नहीं था कि मैं कैसे कैसे चीज़ें करूँगी, बिकॉज ऑन दैट टाइम आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग, इवन तो आई एम स्ट्रगलिंग। बट येस, वो बहुत इनिशियल टाइम जो होते हैं ना, स्टार्टिंग के टाइम, उसमें बहुत सारा स्ट्रगल होता है कि आपको सब कुछ मैनेज करना है। मेरी नौकरी के अंदर मुझे 3-4 हज़ार रुपये मेरा किराया लगता था, बाकी के पैसे बचे हुए मुझे कुछ घर देने होते थे, बाकी चीज़ कुछ EMIs चल रही थी मेरी, बिकॉज आई ब्रॉट अ फोन ऑन दैट टाइम, मैंने फ़ोन लिया था। और ठीक है, उस टाइम पे मेरे साथ बहुत चीज़ें ब्लंडर हो रही थी, तो वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। तो मेरे पास में पैसे भी नहीं होते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं क्यों बोलूँ कि मैं पैसे होते थे। और मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आई एम नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। मैं एक सिंपल सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ फैमिली वालों की सोच होती है लड़कियों को शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अच्छा, ये फैमिली वालों की सोच बिल्डअप करी है, नहीं सोसाइटी ने बिल्डअप करी है। तो जिस एरिया में मैं रहती थी उस एरिया के अंदर लोगों की सोच ही ऐसी थी। बट स्टिल कोई बात नहीं, मैंने कैसे कैसे फाइट करी मैं बताती हूँ। ओके, तो शो के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अब शो तो मिल गया था मुझे, मेरे पास मुझे पता भी लग गया। और आई गेस मेरे पास में 3-4 दिन थे जिस बीच में शो था। तो 3-4 दिन के बाद में वो शो था और वो इवेंट होना था। नाउ द मेजर पार्ट, एक इवेंट पे जाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो होती है आउटफिट, जो कि मेरे पास नहीं था। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ उस फैमिली के अंदर शॉर्ट्स कपड़े पहनने पे सब लोग
वो करते थे, रिएक्शन क्रिएट करते कि ये नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को अपनी टांगे नहीं दिखानी चाहिए। तो स्टिल लाइक क्या हुआ कि मेरे पास में ड्रेस नहीं थी और आई वाज लाइक आई एम नॉट अ ग्रूम पर्सन। मैं आपको अपनी पिक्चर शेयर करूंगी अभी, तो अभी देख कर पता लग जाएगा। तो मेरी एक फ्रेंड थी सृष्टि, जिसने मैंने जो ड्रेस उसने अपने बर्थडे पे पहनी थी, आई रिमेंबर दैट, वो लेकर आई थी। तो मैंने उससे सिर्फ ये बोला, सृष्टि प्लीज़ मुझे वो ड्रेस तेरी बोरो करनी है एक दिन के लिए, और प्लीज़ मुझे वो ड्रेस दे दे। बिकॉज मैं उन लड़कियों में से थी, आई गेस मेरे पास में ना मेकअप का सामान था, ना मेरे पास में हेयर स्टाइलिंग कुछ थी, टिप्स एंड ऑल। मेरे पास में ना आई गेस सैंडल्स भी नहीं थी मेरे पास में। और विच मीन्स एक शो को लीड करने के लिए, एक शो को होस्ट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है, बीइंग अ ग्रूम और बीइंग एन एंकर, एक अच्छे कपड़े, एक अच्छी लाइक सैंडल्स, एक अच्छे फुटवेयर और मेकअप एंड हेयर स्टाइल्स जो आपको एक प्रेजेंटेबल पर्सन बनाते हैं। तो मेरे पास इनमें से कुछ नहीं था। ड्रेस मैंने बोरो करी सृष्टि से, हील्स मेरे पास थी, वो बहुत चीप हील थी, स्टिल आई गेस मेरे पास अभी भी रखी होगी, मैंने उसे फेंकी नहीं है, रीजन बिहाइंड क्योंकि मुझे याद रहता है कि क्या दिन थे और नाउ क्या थे। सो लाइक आई रिमेंबर कि मेरे पास जो हील थी वो 200-300 रुपए वाली हील थी, ज्यादा महंगी हील नहीं थी, मैं पहनती नहीं थी, होते नहीं थे। बिकॉज मैं जॉब करती थी तो हर महीने मेरे पास ये होता था कि हर महीने मेरे पास 1000-2000 रुपए बचते थे, उसके अंदर मुझे क्या लेना होता था, इधर मैं 2-3 टी-शर्ट्स बाय करती थी क्योंकि ऑफिस जाने के लिए रेगुलर चाहिए होता था, या फिर इधर कि मैंने पैसे इकट्ठे करके मैंने जीन्स बाय कर ली। तो मेरे साथ ऐसे मैं धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करती थी और घर से मैं सच में सीरियसली नहीं आस्क करती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं मांगूंगी तो what they are reacting on me, कि क्या करेंगे रिएक्शन, और मुझे पता था they are not fulfill all the things, so but still I can do myself। तो मैंने उस टाइम पे ड्रेस तो मैंने मांग ली सृष्टि से। नाउ द मेकअप पार्ट, कि मैं मेकअप कैसे करूंगी। मेकअप, मेरा जब चेहरा मैंने देखा ना तो उस टाइम पे मैं बहुत फैटी थी, बहुत ज़्यादा। अभी तो स्टिल आई एम मेंटेनिंग, ठीक है, अब थोड़ा बहुत अभी भी हूँ मैं फैटी, बट स्टिल ऑन दैट टाइम मैं बहुत ज़्यादा फैटी थी। तो इसकी पहले तो सृष्टि की ड्रेस मेरे को फिट नहीं हुई थी, मैं फिर भी उससे जबरदस्ती अड़ा के मैंने पहन लिया उसे कि कैसे पहनना है। नेक्स्ट पार्ट इज दैट कि मेकअप नहीं आता था मुझे, तो मेकअप मैंने लाइक मैंने आई गेस मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, दैट्स ऑल, ये पुट करके थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली, लाइनर पुट कर लिया था। दिस इज द थिंग। और मेरे फेस पे इतने ज्यादा पिंपल्स थे उस टाइम पे, इतने ज्यादा पोजेस थे, बिकॉज आई ट्रैवल ऑन माई स्कूटी, और तो मैं ध्यान नहीं रख पाती थी अपना पूरी तरीके से स्किन का, तो वो मेजर पॉइंट हो गया। बाल मेरे बहुत गंदे फ्रीजी से थे और मैंने अपने बालों पे ना आयनिंग ना कर्लिंग कुछ नहीं करा था, नो स्टाइलिंग। हील्स की बात करूँ तो हील्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो 4-5 चीजें मेरी सॉर्टेड थी। नाउ क्या आ जाते हैं अब हम शो वाले दिन पे। ये सारी बैक प्रिपरेशन थी, शो से पहले भी बताती, शो से पहले आई प्रिपेयर्ड लॉट्स ऑफ नोट्स। मेरे पास में इतने सारे बंच ऑफ पेपर्स थे कि इस पे ये बोलेंगे, इसमें से ये बोलेंगे, इसमें से ये बोलेंगे, इसमें से ये बोलेंगे, बिकॉज नथिंग इन माई माइंड, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड अबाउट कि शो होगा या मेरे को कब मिलेगा या कैसे होगा। ऑल ऑफ सडन मिला। एटलीस्ट 3-4 दिन थे, पर 3-4 दिन के देयर इज अ लॉट्स ऑफ टेंशन, ऑफिस भी है, सब कुछ करना है, चैनल भी है, देयर इज सो मच थिंग। बट स्टिल आफ्टर दैट क्या हो गया कि मैंने जब शुरुआत करी ना उसके बाद में आई वाज फील लाइक कि ठीक है कर लिया अब तो ओके नाउ ओके। मैं अपनी कमियां बताती हूँ आपको। ऑन दैट टाइम फर्स्ट शो पे मेरे साथ कमियां क्या क्या थी और ऑडियंस रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे। नाउ द पार्ट इज दैट कि अंकेश सर ने मुझे बोला कि कनिष्का तो मुझे वहां मिल जाना, वहां से मैं आपको आई पिक यू एंड देन मैं वहां से आपको शो पे ले चलूंगा। ठीक है, हम साथ गए। हम मुझे उस टाइम तक टिल द टाइम मुझे पे आउट नहीं पता था कि क्या मुझे मिलने वाला है। मैं आई वॉज गोइंग फ्री है, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, और मेरे लिए फ्री था। आई गेस ऑफिस की छुट्टी भी थी उस दिन मेरे, तो आई थॉट कि खाली वाला दिन है तो कुछ कर ही लिया जाए। एंड उसके बाद क्या हुआ कि हम शो पे पहुंचे। शो पे पहुंचने के बाद में तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गई उस जगह पे। शो से पहले हमेशा क्लाइंट के साथ में एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया कि शी इज़ माई को एंकर। ठीक है, तो लाइक आई वॉज वेरी स्केयर्ड। मैं इतनी आउटस्पोकन उस टाइम पे नहीं थी लोगों से कि मैं क्या बोलूँगी कि येस सर येस सर येस सर। मैं ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं किया, बट स्टिल ऑन दैट टाइम कि उसके बाद जब हम पहुंचे एंड जब स्टेज पे पहुंचे तो ऑडियंस बैठी हुई थी, ऑलरेडी बच्चे आ चुके थे, सब लोग आ चुके थे। अब क्योंकि वहां पे जो ऑडियंस थी, उन ऑडियंस से एज एन एंकर वी आर द लीडर्स, वी आर द वन जो फेस कर रहे थे। तो शो स्टार्ट करा बेसिकली अंकेश सर ने, नो डाउट, ठीक है, बिकॉज उनको पता था कि मैं लेकआउट करूंगी। बट समहाउ उन्होंने मुझे बार बार पुल अप करा कि जाओ स्टेज पे जाकर तुम बोलो, जाओ तुम जाकर बोलो, अच्छा एक काम करना, ये परफॉर्मेंस तुम अनाउंस करना, ये चीज तुम करना। The first time I just like hold the mic ना, I was like this कि मैं समझ नहीं आ रहा था मुझे माइक पकड़ कैसे रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद में माइक पकड़ना भी ओके हो गया। मैं स्टेज पे गई तो मैंने जब बोला ना पहला वर्ड,
ऑल राइट ओके, तो मैंने बोला ऑल राइट, तो ऑल राइट बोलकर ना आई वाज स्केयर और टाइम, गॉड सीरियसली, कि लोगों ने मुझ पे हंसा उस टाइम पे, बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था, वो लोग हंस रहे थे मुझ पे, बट स्टिल ठीक है। अच्छा, उनको था कि मैं जब कुछ परफॉर्मेंस अनाउंस कर रही थी, उनको अंकिश सर को पता लग गया कि मैं कुछ गड़बड़ करने वाली हूँ, उस टाइम पे मेरे साथ गड़बड़ होने वाली है, सो ही डायरेक्टली जंप ऑन द लाइक स्टेज, और उसके बाद में उन्होंने संभाल लिया कि कनिष्का तुम कुछ करती क्यों नहीं। मैं कहा सर मैं कुछ करती हूँ तो आप मुझे बोलने नहीं देते हो, तो जस्ट इन जोक्स पार्ट की वो ऐसा हुआ। ऑडियंस रिएक्शन पे बात करें तो मैं एक नई नई लड़की थी, तो नई नई लड़की के पास में, और वहां पे बहुत छोटे छोटे लड़के भी थे ऑफ कोर्स नॉट, तो वो इंटरेक्शन, वो लड़कों को टीज करने वाला मेरे साथ में कहानी थी, तो ये मेरे साथ हुआ था, बट दैट वाज नॉट डिस्ट्रैक्टिंग पार्ट। डिस्ट्रैक्टिंग पार्ट इज दैट कि मैं वहां पे जब स्टेज पे थी ना, तो पीपल आर लाफिंग एट मी, और पीपल आर नॉट लुकिंग, नॉट जस्ट रिटेन मी कि एज एन एंकर, उनको लग रहा था कि मैं सिर्फ ऐसे ही उठाई गिरी, बिकॉज मैंने सीरियसली कुछ ऐसा कोई ब्लंडर काम नहीं करे थे, बट स्टिल मैंने धीरे धीरे उनके शो को मैंने थोड़ा थोड़ा उनके साथ सपोर्ट अप करा, और मैंने चीज़ें सीखी। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो ये था। ऑडियंस रिएक्शन की बात करें तो ऑडियंस का रिएक्शन बहुत ब्लंडर था, मिक्स्ड ऑफ ऑडियंस का रिएक्शन था। आई डोंट नो कि वहाँ के उस टाइम के फ्रेशर्स पार्टी के लोग आज भी मुझे याद कर रहे होंगे कि कोई एक एंकर आई थी, बिकॉज उनके लिए आई एम नन ऑफ पर्सन। मैं अगर कुछ अच्छा करती तो वहाँ पे याद रहता। द इंस्पिरेशन पार्ट इज दैट कि मैंने बैकआउट नहीं करा सीरियसली। उसके बाद में मुझे करीब 5-6 दिन बाद में एक और शो मिला था, उसकी भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, उस पर भी क्या हुआ था मेरे साथ में। सो टिल द टाइम जब मुझे पता लगा वापस आते हुए कि अंकिश सर से कि क्लाइंट का रिस्पॉन्स क्या था, उन्होंने बोला मिक्स ऑफ था, ठीक है कोई बात नहीं, बट अच्छा यू डिड रियली वेल। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर करा इस चीज़ के लिए, एंड आई एम अप्रिशिएटिंग नाउ कि मेरी कमियां मैं बताती हूँ। मेरी कमियां, पहली बात, आई एम नॉट लाइक अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको अच्छे से ड्रेसअप करना आता था, बिकॉज तो कॉलेज की लड़कियों को अच्छा आता था मुझसे ज़्यादा, और मेरे पास मेकअप आइटम्स नहीं होते थे, तो मैं मेकअप भी नहीं करती थी, और करा भी नहीं गया था मुझसे उस टाइम पे। एंड येस आई रिमेंबर, मुझे बोलना नहीं आता था, लाइक बोलना इन द सेंस इंग्लिश नहीं आती थी। मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी जब मैं वर्ड्स कैप्चर करती थी लोगों से, इधर से कैप्चर ये करा, इधर से ये कैप्चर करा, इधर से ये करा, तो मिक्स्ड ऑफ थिंग मैं उठाती थी चीज़ें, और उसके बाद में सोचती थी उस वर्ड को मैं बोलूँ, काइंड ऑफ थिंग। अब मैं बताऊं, अगर इंस्पिरेशनल पार्ट में मैं बताती हूँ, इंस्पिरेशन पार्ट में ये था कि मुझे जब पता लगा कि शो ऐसा हुआ था और मेरी पे आउट थी 2000 रुपीज़, 2000 रुपये पहला शो का, आई वॉज वेरी हैप्पी यार। यू नो वॉट, लाइक व्हाट आई एम थिंकिंग कि 16,000 रुपये तो मैंने अर्न कर लिए मेरी जॉब से, अब 2,000 रुपये मैंने अर्न कर लिए ऐसे, तो आई वाज हैप्पी कि 18,000 रुपये हो गए। ओ गॉड, 18,000 में क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ मैं। अब मैंने एक चीज़ सोची कि 18,000 के अंदर मुझे कुछ करना नहीं करना हो, बट मैं 18,000 में एक काम ज़रूर करूँगी, आई कैन बाय सम ड्रेस, आई कैन बाय सम आउटफिट, कपड़े अपने लिए, बिकॉज मेरे पास जो नहीं थे। सो धीरे धीरे आई कैन बिल्ड अप माई सेल्फ, और धीरे धीरे था। दिस इज अबाउट दिस स्टोरी। तो मिक्सड अप स्टोरी थी, एंड येस, अगर आप भी कभी फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाओगे तो ऑलवेज जस्ट बी ऑन दैट थिंग्स कि एक अच्छी स्क्रिप्ट आपके पास में होनी चाहिए, एक अच्छा बोलने का तरीका। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने बताया था, और आगे भी बताऊंगी क्या क्या आपको फर्स्ट शो के लिए रिक्वायर्ड पड़ेगा। एंड इवन दो आपको अच्छा आउटफिट चाहिए, ये भी मैं सेशंस के लिए आपको बताऊंगी कि क्या क्या आप आउटफिट आप लगा सकते हो, क्या क्या आउटफिट आप पहन सकते हो। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, एंड आई विल शो यू माई आउटफिट एज वेल कि मैं क्या क्या पहनती हूँ। एंड अकॉर्डिंगली सैंडल्स, फुटवेयर, सब कुछ मैटर करता है इस इंडस्ट्री के लिए। दिस इज द ग्लैमर वर्ल्ड, यू नो व्हाट। अगर अच्छा पहनोगे, अच्छा दिखोगे, ऑफकोर्स आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। माई पे आउट इज 2000 रुपीज़, और बहुत सारी खुशी हुई थी, बहुत कुछ सीखने को मिला था। एंड ऑफ कोर्स नॉट, उसके साथ में मैंने इस टाइम पे सोच लिया था कि अब एनी हाउ कुछ भी हो जाए, मुझे काम करना है। नाउ मुझे एंकरिंग ही करनी है, बिकॉज दिस इज माई लाइक अ ड्रीम जॉब और ड्रीम वर्क, आई कैन से ड्रीम थिंग। सो दैट्स व्हाई आई एम लिविंग राइट नाउ, एंड यू कैन सी द लाइक डिफरेंस 2016 to 2021. I am just giving you a tips now. दिस इज़ रियली अ बिग थिंग फॉर मी, ठीक है। सो आई एम वेरी मच श्योर ये वीडियो, ये इंस्पिरेशन या फिर ये चीज़ें आपको कुछ न कहीं तक इंस्पायर करेगी। तो इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला तो सीख लेना। एंड बिग थैंक्स टू अंकेश सर, आई एम श्योरली शेयरिंग विद दिस वीडियो फॉर यू फर्स्ट, एंड सो दैट यू विल रियली प्राउड ऑफ ऑन मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आपने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करा और ऑफकोर्स मुझ पर ट्रस्ट करा उस शो को खराब ना करने का, और I can't forget that thing. Thank you so much. Thank you so much. And all of you, one more thing. Just क्या करना है यार, whatever you have, कुछ भी आता है ना काम, either is it paid or not paid, ठीक है? Try to do, कर लो उस काम को, because
एक्सपीरियंस बहुत मैटर करती है, प्रैक्टिकल थिंग्स मैटर करती है। तो मैंने जो जो टिप्स आपको बताई है आगे भी मैं बताती रहूंगी। जस्ट बी ऑन द पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर कुछ भी सीखने को मिला तो कमेंट में जरूर बता देना प्लीज यार, दैट्स रियली नीडेड। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू लॉट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।